अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहना ये था कि जैसे कि आपको पता है एक वीडियो चला गया समांतर से मिलने वाला, जब उसी का दूसरा वीडियो है लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से दूसरा दो वीडियो बनाना पड़ा समांतर से मिलने। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास 4 चैप्टर तो चला गया, 4 चैप्टर बढ़िया से रिविजन कर लीजिए और ये लगा करके 5 चैप्टर पूरा 1 से लेकर के 5 तक के आपका टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा और बढ़िया से रिवाइज करिए, बढ़िया से रिविजन करिए। आप लोगों से अनुरोध है कि बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने का प्रयास करें। ठीक है, टेस्ट में भी और प्लस मैट्रिक में भी। उसी का आप कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी है, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट नेम है AP। ठीक है, इसी का वन शॉर्ट है लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी तो बता चुकी है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4, 5, 10 क्वेश्चन और रहेगा रहेगा वो बता है ना। फिर उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति का उसका पहले बोर्ड टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ खाली उसका टेस्ट ले सकता हूँ या फिर बोर्ड टेस्ट ही काम चल रहा है ना। चलिए आते हैं उसमें। चलो, कहता है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वें पद 38 और 16वां पद 73 है। इस तरीके से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और आते रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या कितना है दोस्त? प्रश्न संख्या थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा धुंधला टाइप का आ रहा है, हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इंशाल्लाह सही होगा। ठीक है, अपना प्रश्न संख्या कितना? चलो 1 से शुरुआत करते हैं, है ना। इसमें तो क्वेश्चन है लेकिन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। दिया है, क्या दिया है? 31वां पद है ना, 11वां पद। अच्छा, 11वां पद कितना है? 38 और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है। तो कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है तो 31वां पद क्या है? तो इससे पहले क्या करेंगे? देख रहे हैं कि 11वां पद 38 है। ठीक है, फिर बोलेगा कि 16वां पद 73 है। इसको कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है, ये आपका n का वैल्यू, ठीक है, ये आपका Tn का वैल्यू अंतिम पद, ये आपका दे दिया है। बोलो ना कि 31वां पद 11वां पद 38, तो 38 कहने का मतलब कि आपका बीच में कितना? अंतिम पद यानी Tn। तो चलो निकालते हैं। अगर इस तरीके का फॉर्मूला रहेगा तो कुछ नहीं करना, a प्लस 11वां बोला ना, इसको 10d कर दें, 10d और बराबर करके यहाँ 38, इक्वेशन नंबर आप 1 मानिए। ठीक, अब ये वाला निकाल जैसे समीकरण हमको बढ़िया से समझा देंगे। इसको अगर लाने का है तो कुछ नहीं, इसमें इसी में देखना, ये वाला जो लाइन है ना ऊपर वाला, ये वाला देखना कि 11वां है ना। हम बार बार बोल रहे थे कि अभी भी बोल रहे हैं कि अगर 11वां पद बोलेगा, वहाँ जहाँ लग गया तो समझ लेना कि n का वैल्यू है। ठीक है, समझ लेना कि वो n का वैल्यू है ही, वहाँ अगर जिसमें लग गया समझ लेना n का वैल्यू, तो इसमें वहाँ लगा हुआ है, यानी कि n का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 11 मिल गया। ये हम बोले कि अंतिम पद है, यानी Tn को अंतिम पद से डिनोट करते हैं ना। तो Tn कितना मिल गया आपका? 38। ठीक है, ना इसमें d का वैल्यू है और ना ही इसमें a का वैल्यू है, नहीं ना। तो काम करेंगे, क्या करेंगे? वही Tn का नाम फॉर्मूला जो खंडानी चलता आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू t फॉर्मूला होता है ना। तो ये लगाएंगे, Tn का वैल्यू कितना है? 38 रख दीजिए। a का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, रहने दीजिए। n का वैल्यू पता है क्या? यहाँ n का वैल्यू
11 रख दीजिए -1 इंटू के कितना डी की वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चलिए 38 के 38 रख दीजिए, ए है तो ए रहने दो, कितना यहाँ से यहाँ दिया 11 में से 1 10, अच्छा 10 में डी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10D। अगर इसको पलट करके सही से खाली ऐसे करके लिखेंगे तो a प्लस के 10D बराबर करके 38 बन गई समीकरण नंबर 1 बना। वही चीज हुआ, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं। अगर आप इस तरीके से उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए, उतारिए ना, रोक करके वीडियो उतार लीजिए, इसको उतार लिए। चलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आप भी इसको कर सकते हैं। अगर 11वां भी रहेगा 10 भी करना, 31वां भी रहेगा, मतलब एक घटा करके डी में रख देना और एक प्लस के बराबर में जो दिया हुआ रहेगा उतना ही करना है, ठीक। ठीक उसी प्रकार ये वाला करेंगे, ये वाला 16वां बोला है ना, तो इसमें a प्लस के 15 बोल देंगे, 15D का है ऐसे भी यहाँ पे लिखा ही है, वहाँ है ना, तो एन के जरिए आप रखेंगे कितना 11 16 रखेंगे, तो 16 में से 1 गया तो 15 बचेगा ना, तो 15 में डी से गुना करेंगे तो 15D हो जाएगा। और बराबर में आपको दिया होते हैं तब ये इक्वेशन नंबर आपका, ठीक। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 यानी समीकरण नंबर कितना 1 एंड 2 से चलने पर ठीक है ना, या हल करने पर तो कार्य समीकरण नंबर 1 a प्लस के 10D इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 होगा। ठीक उसी प्रकार a प्लस के 15D यानी 15D इज इक्वल टू कितना 73 कितना इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इसको इस तरीके से कर लें, माइनस का निशान कर दें, दो चार बार समीकरण बनेगा तो सही हल कर दें, प्लस को दिया माइनस से माइनस खत्म काम तमाम, ये माइनस में 15 है, ये प्लस में है तो माइनस को 5D बचा इधर, प्लस में 73 और प्लस में 38 कितना 8 3 11 के फांसी 1 7 3 10 10 और 1 11 कितना बचा, कितना हुआ 111 है ना। हो अब इसको क्या कर दो इधर d बराबर निकल के काट दिया 111 बटे कितना 5 यानी माइनस में फिर आपका निकल के आया कितना d। अब उसी प्रकार d का मान समीकरण नंबर यानी इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े वाला, 2 में भी रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में रखिए 2 में रखिए, इक्वेशन नंबर ये जो वैल्यू आएगा यानी मान आएगा ना वो सेम आएगा, तो रख दो अपने मान से 1 में रखें तो 1 में, तो यहाँ पे चला जाए गाड़ी ऊपर की ओर है ना। इक्वेशन नंबर 1 ही है ना, किताब देखिए a प्लस के 10D इज इक्वल टू 38 इक्वेशन नंबर आपका 1 निकालें जिसमें d का वैल्यू रख दीजिए। a प्लस के 10 गुणे के कितना 111, जब माइनस आए जब ब्रैकेट को निशान बराबर कितना a 10, अच्छा 10 में प्लस माइनस, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस है। 10 में 111 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 से 10 हो ना, खाली इसमें 0 में ठहरे ना और बटा कितना 5 बराबर 38। आप इसको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 38 प्लस के 11 से 10 बटा कितना 5, एलसीएम खेल लेंगे, अरे बटा की जोड़ खेलेंगे ना। मान लीजिए जाए एक का वैल्यू आपका आ गया कितना बोले तो 55 बटा 10, मान लीजिए चल रहे 55 बटा ना बल्कि 11 आते, ठीक है 11 में नहीं बल्कि मान लिया जाए कि 17 आते, ठीक मान लीजिए चल रहे कि इतना, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है कि आपका डी का वैल्यू पता चल गया, ए के वैल्यू पता चल गया, बोल रखा थी कि तो 31वां पद क्या होगा, तो यहाँ से आप t 31 निकाल दें तो a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के d, n का वैल्यू पता है ना, शराब से नाम दीजिएगा, a का वैल्यू पता है ना, इधर जो निकाले से रखेंगे यहाँ
मान लीजिए यहाँ पे कुछ और आपका आएगा तो आप अलग रखिए, आप एक बार मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ भी 17 बटा 17 आगे प्लस के कितना 31 में यहाँ पे सटीक एकदम रखिएगा 31 माइनस के बाद इनटू डी की वैल्यू कितना है माइनस के 111 बटा के कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे टी 31 निकाल के आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद में टी 31 आपका जो आ जाएगा यहाँ से हल करने के बाद में सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर है। ठीक, क्लियर है 1 2 3। प्रश्न संख्या कितना 2 की तरफ भागते हैं, है ना। 2 में क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसी प्रकार है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद माइनस -10 8वां पद -10 प्रश्न संख्या 6 हो तो 8वां पद दिया है, क्या दिया है कि 8वां पद जो है ना तो माइनस के 23 कितना है माइनस के 23। चलो देखिए फिर उसके बाद में कह रहा है, कि 12वां पद -39 है। शायद भारतीय बावन में जो समांतर श्रेणी का पहला वाला है ना ए शायद 21वां नंबर क्वेश्चन हो गई सेम जो अभी बता रहे हैं 21 से 23 इसी प्रकार है जो कितना है माइनस 12वां पद क्या रहा माइनस के 39 है। तो प्रथम और द्वितीय पद क्या हो, उससे भी आसान क्वेश्चन है। प्रथम और द्वितीय माने दूसरा पद क्या होगा, यानी ए का वैल्यू पूछ रहा है और डी का वैल्यू पूछ रहा है, बस काम कर लीजिए, वही ना पूछा वो प्रथम और द्वितीय पद को निकाल दीजिए। तो सही 8वां बोला है ना, तो सही करेंगे a प्लस के 7d इसी में घटा देंगे। कैसे घटा एक बार समझ में आ गया ना, पूछा तो बताएं कि किस तरीके से आया है। हाँ a प्लस के 7d बराबर करके माइनस के 23 इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार भी करेंगे 12 है ना, a प्लस के 11d कर देंगे और बराबर करके माइनस के 39 इक्वेशन नंबर आपका 2 कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार a प्लस के 7d माइनस 23 की इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। a प्लस के 11d की इक्वेशन नंबर आपका 39 इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। बराबर से हल करेंगे d का वैल्यू जो आएगा और d का मान कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में से कोई सा भी एक मिल जाए, एक मिल जाए तो उससे ए का वैल्यू आ जाएगा। ये तो पूछ रहा है ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, क्लियर करो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन कि एपी यानी अरिथमेटिक कोऑर्डिनेशन यानी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्या कह रहे हैं 54वें पद से 184 अधिक, क्या करेंगे इसका
कह रहा है कि एपी में प्रश्न संख्या आपका 13 बाद में एपी में क्या एपी में 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 184 हो पद से 132 अधिक 132 ये क्वेश्चन पूछना है, इसको क्या करना है, ए का वैल्यू पता है क्या? अरे ए का वैल्यू प्रथम पद, डी का वैल्यू पता है? नहीं पता, निकाल लीजिए। 15 में से 13 के घटाओ 12 बच गया। अरे 15 में से 13 के 3 में घटाऊंगा तो कितना बचा? 12। ठीक है, वे लगा है, वे मतलब हाँ एन, जहाँ वे वहाँ इस तरीके से लगा हुआ रहेगा, समझ लेना कि तो एन का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो एन बराबर कितना आपका है? 54। तो कह रहा है 132 अधिक है, तो कौन सा पद 132 अधिक है? तो कौन सा पद 132 अधिक है? अच्छा, इससे पहले आप ये निकालें, ये निकालना, ये निकालने के बाद में, ये निकालने के बाद में जितना भी पी एन आएगा ना, जितना भी पी एन का वैल्यू आएगा वो 132 में जोड़ देंगे, वही हो जाएगा आपका एकात्मिक पद से अधिक होगा। ठीक है ना, अधिक के माने कुछ जोड़ जुटाओ कर देता है, आज करना है पी एन बराबर ए प्लस ए इन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, टी एन छोड़ दो, ए के वैल्यू पता है, एन के वैल्यू पता है 14 माइनस 1 इंटू बी के वैल्यू कितना है? 12। फिर इंटू फिर कितना 53 हो जाएगा इंटू 12 जोड़ गुना रखें, फिर प्लस कितना 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर देगा 6 कितना 10 1 11 3 5 कितना 6 4 6 646 कितना 646 646 और ये हो गया 649, यानी टी एन का वैल्यू आपका 649। अब यही जो है ना, यही वाला 649 इसमें आप जोड़ दीजिए, इसमें 132 में यहाँ पर लिख दो 649 और प्लस के 132 कितना आएगा? 9 की 11 के खासी ले 4 की 7 और 1 8 और 6 और 1 7, ये आपका 132 में पद से 781 अधिक है। यहाँ पे लिख देना कि 54वें पद से कौन सा पद ना, तो बोलते हैं कि 54वें पद से, हाँ 54वें पद से ये वाला 781 अधिक है, अधिक। ठीक, ये है अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है, क्वेश्चन लिखिए तो लिखना, हम बोल रहे हैं ना, बोले लिखो। कह रहा है कि एक एपी में
एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, देखो ना, जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, 12 है, और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बना के दिखाइए कितना आंसर हुआ आपका? मैंने ध्यान था, हाँ, बना कर कमेंट कर देना, देखते हैं कितना आता है। करके देखना, हम समझ जाए तो कौन क्या कौन नहीं, ठीक है ना? हाँ, कमेंट कर देना इसको। हम क्वेश्चन नहीं बता दें, हाँ, क्वेश्चन नहीं बता दें, आंसर आप करिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा ठीक। हाँ, जो आएगा कमेंट कर देना, हम बोल देंगे ना कि हाँ सही है, ठीक है ना? क्वेश्चन जो बता सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, हमारे देखिए आज क्वेश्चन पढ़ जाए। चलिए, ये आपका HW रहा, ठीक। जो नहीं लिखे फिर से वापस से वीडियो आप पीछे करिए, फिर उसको लिखने चाहते और आंसर जो आएगा कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ क्लास में आकर पढ़ेंगे। चलो, एक यहाँ से जो बता रहे हैं ना, इनको समझ है 1 2 1 2, मतलब 1 2, एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेगा, या 2 क्वेश्चन भी 2 नंबर के रह सकते, एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, ठीक है ना? तो कह रहा है, कौन कह रहा है कि प्रश्न संख्या कितना, ये वाला देना, हर एक क्वेश्चन में 2 नंबर में बनाइए ना, ये वाला पूछा हूँ इस तरीके से दे दीजिए, मान कर लेकर ऐसे इसमें है नहीं, इसमें सब कॉन्सेप्ट बात है ना। एपी में क्या था? एपी में 9 17 25 कितना डॉट 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 के 10 पदों का योग निकालो, योग निकालो, ठीक। बनाइए इस टाइप का क्वेश्चन इंशाअल्लाह। मेथड वही है, खाली फार्मूला चेंजिंग होगा इसमें। योग का फार्मूला, समांतर श्रेणी में योग का फार्मूला क्या होता है? तो एसन 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 के योग कहते हैं, योग कहते हैं। योग का फार्मूला बताइए तो पढ़ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू a, ये होता है योग का फार्मूला। योग जहाँ बोले डायरेक्ट ये फार्मूला का आप यूज कर लीजिए, ठीक है ना? लेकिन मैथ के अनुसार जिस तरीके से मैथ पूछ रहे क्या पूछ रहे क्या नहीं पूछ रहे, कभी कभी बोल रहे कि आप n निकालिए और n के सहायता से आप योग निकालिए उसका, कभी कभी n नहीं देगा और रहता है n निकालने पड़ता है, वो वाला मेथड से Pn बराबर से, और उसमें योग लेवल में पुट करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप बोल दिए कि आप इससे लगा कर आंसर है। a बराबर कितना पढ़ना, b बराबर निकाल लो, 17 में से 9 दिया थे, 17 में से 9 दिया तो 8। पादों जहाँ दिखे n का वैल्यू, पादों जहाँ दिखे, गौर से सुन लेना, पादों जहाँ दिखे इंग्लिश में टर्म कहते हैं, पादों जहाँ दिखे समझना है n का वैल्यू। अब चाहे वो दिया हुआ रहे या ना रहे उससे डजन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? दिया हुआ रहे या ना रहे, पादों जहाँ लग गया वो समझ लेना कि n का वैल्यू, ठीक है ना? है अब पादों यहाँ 10 पादों ना बोलते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू आपको, ठीक। योग क्या होगा? योग के माने एसन, एसन पूछना, ये तरीका हुआ। इस तरीके से पहले लिख लीजिए डाटा, और डाटा लिखने के बाद में आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और यहाँ लिख दीजिए कि दिया है और द एग्जामिनर खुश दे भैया पानी पानी हो गया। हल्का क्वेश्चन है ये ना, एसन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के होता है, अभी होता है एसन बराबर n के वैल्यू पता है क्या? ये
सुट कर पुट कर मान नहीं सकता। 2 है तो 2 इंटू ए के वैल्यू 9 प्लस n के वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू d के वैल्यू d1 डिस्टेंस में हुआ 8 है तो 8 रख दिए। ठीक है, चलिए इसी भाग हो गया, भाग कर दो 9 दूनी 18 प्लस के ये बचे कितना 9, 10 में से दिया 9, 9 ठीक 72 डायरेक्ट 72। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है दोस्ती है, हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। कितना 8 10 की 0 हासिल है 7 हो 1 8 हो 1 9, 90 में 5 से गुना कर दो 9 बचे 45, 1 0 है तो 1 0। इस का वैल्यू आपका निकल के काम किया है कितना 450, ये आपका योग है। ठीक है, उतार दीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अगला ये बोल रहा है कि राशि संख्या 13 तो कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी यानी एपी शॉर्टकट में लिख देते हैं। एपी को माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसका हिंदी समांतर श्रेणी। एपी माइनस के 37 कॉमा माइनस के 33 कॉमा माइनस के 29 कॉमा फिर डॉट 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 के 12 पदों का योग क्या होगा। 12 पदों का वही क्वेश्चन है, 12 पदों का योग क्या होगा, क्या होगा। रोक रहे हैं इसको बनाने के लिए जल्दी से रेगुलर को बनाने का, हाँ वीडियो को बनाएंगे आप। चलिए बताएं, वीडियो रोकिएगा तो बनाइएगा। चलिए इसको देखो, ए का वैल्यू कितना है माइनस के 37 डिग्री, डी के वैल्यू कितना है इसमें से इसको घटाओ तो माइनस के 33 और प्लस के 37। अब बोलिए यहाँ पर माइनस का प्लस कैसे करते हैं। अरे भैया ई होता है डिस्टेंस बराबर फार्मूला अच्छी T2 माइनस के T1 होता है ना, तो ई माइनस तो मतलब माइनस माइनस में प्लस बनाएगा ना, इसमें डायरेक्ट प्लस देंगे। 33 37 में से 33 दिया तो 4 बचेगा, 33 4 37 होता नहीं कितना बोले ना, बोले ना कि पादों जहाँ लगा हुआ था वो n, तो 12 पादों लग गया ना, तो n का वैल्यू आपको कितना हो गया 12। जो पूछ रहा है जो बराबर में लगा करके आप आंसर निकाल लीजिए, h बदल दीजिए, निकाल लीजिएगा। हाँ चला जाए आगे, चला जाए। अब ज़्यादा क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन और बचा है, समाप्त कर देंगे है ना। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार क्वेश्चन प्रश्न संख्या आपका 15। चलो भाई, तो कहता है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल निकालो। 100 का योगफल निकालो। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे, इस टाइप का भी क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, देखो दिया हुआ क्या क्या पूछ रहा है, क्या बोला है योगफल निकालना।
आपका दिया हुआ क्या क्या पहले छाट लिया है ना। चलिए ये तो पता है कि ए के वैल्यू है प्रथम पद, डी के वैल्यू निकाल ही लेंगे, दूसरा में से पहले का घटा दीजिए, तीसरा में से दूसरा का घटा दीजिए, तो 28 में से कितना 25 का घटा दो, बच गया आपका 3 है ना। ये क्या है भैया, ये क्या है, ये 100 तो पदों में कुछ तो लगाया नहीं, ये है क्या, ये आपका टीएन दिया हुआ है, ये आपका टीएन। ये नहीं सोचना कि योगफल ये देखिए, योगफल तो निकालने की जरूरत है, ये आपका टीएन दिया हुआ है। कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, ठीक है आपका पदों कहीं पे दिख रहा है तो एन का वैल्यू तो काम तमाम हो गया। उसके बाद में आप आ जाइए इधर की ओर, इधर पर आइए ना, ए के वैल्यू पता चल गया, चलिए डी का वैल्यू पता चल गया, चलिए और बाकी बच रहा है एन का वैल्यू पता नहीं है, एन का वैल्यू पता नहीं है, तो एन का वैल्यू पता नहीं है तो कुछ ही करेंगे। ये वाला आपका टीएन हो गया, पादो तो लगाया नहीं है, पादो लगाने तो मान लीजिए कि हाँ आपका पास टीएन एन आपका मिल गया। तो जब भैजे ना और योगफल पूछ रहा है, तो योगफल पूछ रहा है कि बतिया का टीएन ना बच्चा हो, टीएन ना बच्चा, टीएन बराबर आपका दे दिया 100 और एसएन का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें आया 2 फार्मूला, टीएन से आप पहले से एन निकालिए और एन निकालने के बाद में आप योगफल वाला में लगा दीजिए, जितना आंसर आएगा वो आपका योगफल होगा। लगाएंगे कैसे एक बार बता देते हैं, 2 महीने बता देते हैं। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू के 2, यही होता है। टी एन का वैल्यू शुरू करिए यहाँ बराबर कितना, ए की वैल्यू 25 रखिए, एन के वैल्यू एन तो निकालना है, एन तो निकालना है, डी का वैल्यू कितना 3 है ना, 3 ठीक है। इसको क्या करना है, गाड़ी इधर लाया जाए 100 की प्लस में है ना 25, इसको इधर फिर माइनस में 3 में 1 से गुना करेंगे 3 है, माइनस है तो माइनस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 100 में से 25 गया तो 75 है ना। इसको भी इधर ला, 3 को इधर ला, 3 को इधर लाया तो प्लस माइनस है तो इधर आकर के प्लस में चढ़ जाएगा। ये आपका कितना हो गया 3, 75 और 3 78 और इधर बराबर करके 3 ये दोनों के बीच में गुना के निशान है ना, बराबर के इधर आगे तो जाने करते हैं काची लिखेंगे भागम बराबर एन बराबर आपका निकलेगा कितना, कटेगा क्या 8 7 15 3 के पार हमारा कट जाएगा, कटने के लिए हम बता देंगे पहले जो करवाना 3 एकम 3 3 दिन 6 1 बटे 3 9 18 एन बराबर आपका आ गया 29, एन बराबर आपका आ गया 29, ठीक है। अब यही एन से आप एसएन का फार्मूला लगा करके डायरेक्ट काम करें, काफी एसएन बराबर जो पूछ रहा था बाबू योगफल जहाँ बोले योग लगाना है, योगफल बराबर एसएन बराबर का होता है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के ये निकला हुआ है 29, समाज से रख दीजिए y2 2 है तो 2 इंटू कितना a के वैल्यू कितना ये n वैल्यू 25 प्लस n कितना है बार बार रखते डी के वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ 29 है तक 29/2 25 दूनी 50 प्लस कितना 27 बचेगा, 27 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 27 बचे ना 28 में से 1 27 में 3 से गुना कर दो, 7 21 5 2 3 6 और 1 8 5। तो इसको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए और ये दोनों को जोड़ने के बाद इसको गुना कर दीजिए 29/2 गुना के निशान तो कितना हो जाएगा 1 8 5 13 131, ये दोनों का आप गुना कर दीजिए और बटा गुना करके आएगा और बटा लिखना, ये भी आपका ऐसे निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, ठीक क्लियर है। इसी तरीके से ठीक है। अगर यहाँ पे अगर दे देता कि 100 पदों का योगफल क्या होगा, 100 पदों का योगफल
क्या हो, 100 पदों का अगर योगफल दे देता तो तू एन का वैल्यू हो जाता। 20 में पदों, जिस 20 में अगर लगे तो एन के वैल्यू भी बोलते थे। 2-4 ट्रिक बता चुके किस तरीके से एन का वैल्यू पता करेंगे, है ना। चलिए क्लियर, लेट वर्क करिए पार्टनर, ऐसे भी ज़्यादा क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको आप वीडियो स्किप करके यानी कि रोक करके बना कर देखिए, टाइम देते। चलिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर कितना, 20 रखते। एपी में कुछ एपी में कह रहा है कि -5 कुछ -5 प्लस के -8 फिर प्लस के -11 है, और है कुछ हो प्लस के डॉट 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 फिर प्लस के -230 है। 30 का योगफल निकाल, योगफल बना के देखिए। हाँ बनाइए। अभी सुना है चाचा को जी बोलेगा मिलेगा हाँ अभी तो भोली में जैसे याद है ना तो सुनाने में जरा अरे हाँ कैसे लिया है वो हाँ बना। अरे बना भाई वाह। ए का वैल्यू कितना है, पहले का टर्म लिखना। डी का वैल्यू कितना है, निकाल दो। तो डी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो माइनस के इधर 8 है और माइनस के 5 लगा दीजिए, हो जाएगा। और माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें घटाओ -3 आ गया। ये ना सोचना कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ई वरना ऐसे ऐसे डॉट 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 करते करते कितना तक के ये माइनस में ही लगेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ई माइनस है ना तो प्लस माइनस अंदर में गुना, क्वेश्चन में गुना मत कर देना तो गलती हो जाए। ये आप टर्म लिखिए पूरा, माइनस के 8 है, जो ये पहला पद आपका A1 है, ये पूरा A2 है, ये पूरा A3 है। तो माइनस में आप लीजिएगा, ये ना कि प्लस माइनस क्वेश्चन में काम करने में पहले नहीं था तो बना क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इतना का योगफल क्या होगा। ये आपका क्या दिया हुआ n, और जो कहीं पे लगाया है वहाँ कहीं पे लगाया है तो n का वैल्यू खत्म हो जाओ। तो n का वैल्यू नहीं है तो काजी का वैल्यू, tn का वैल्यू कितना है -230। तो सबसे पहले बोल रहे कि Sn क्या होगा, है ना। Sn बराबर आपका जो डाटा दिया हुआ था आपके सामने हाजिर, इतना ही। तो सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे, Tn, A प्लस n-1 इंटू के डी, ठीक है। Tn के वैल्यू है ना, लगा दीजिए 230 इज इक्वल टू ए के वैल्यू कितना है, -5 रख दो प्लस n-1, n के वैल्यू यही तो निकालना है, डी के वैल्यू -3 रख दिए। इसको इधर कर लीजिए, 5 को प्लस से इधर अगर माइनस से इधर आकर के प्लस हो जाएगा ना, 230 प्लस के 5, इससे आप मल्टीप्लाई करिए तो -3n हो जाएगा, होगी नहीं होगी। अरे इसका आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, तो माइनस प्लस मिल करके माइनस बनाएगा ना पार्टनर। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस मिल करके प्लस बनाएगा ना, फिर हो जाएगा। साइन के साथ भी मल्टीप्लाई का जब रूल आए तो साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। प्लस माइनस क्या क्या है सबसे मल्टीप्लाई हो। जैसे यहाँ पे इस तरीके से है ना, माइनस के 8, तो ये आप माइनस से भी और प्लस से भी गुना करना है। तो प्लस माइनस और 8 चौके 32,
एगो एक्स है था, एगो एक्स ऐसे। तो उसी प्रकार यहाँ पे किए, इसमें से इसको बैठा तो माइनस के 225 हो जाए, है ना। ई काल बचे, ई एक जगह काल बचे इधर, एक लोग इधर कर दे, माइनस के 3 बराबर के माइनस के 3 हो जाएगा, ऊपर चढ़ा के गाड़ी, इसमें से घटा तो ये जुड़ जाएगा, माइनस है भी माइनस ई भी दोनों के जोड़ दो। ये नहीं कि आप यहाँ पे माइनस है, ई भी माइनस है तो प्लस लेकर के जोड़ देंगे, वैसे नहीं। जब जोड़ेंगे तो साइन अगर माइनस का है तो माइनस का पड़ेगा, अगर प्लस का है तो प्लस का पड़ेगा। गुना करने में माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ, तो 25 होती 28, माइनस के 228, माइनस के 200। चलिए भाई, माइनस है कितना 3 है, माइनस से माइनस काम तमाम हो गया। ये हो गया आपका, कटेगा हो 2 2 4 4 4 8 4 12 कट रहा, काट दो। 7 3 7 21, एक बचा ना, एक इसमें जोड़ दीजिए, 18 हो गया, 3 6 18, यानी n बराबर आपका निकल के आ गया 76। फिर एसन आप निकाल लीजिए, एसन से क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के n का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है और d का वैल्यू पता है। सब हल करके उसे आप ऐसे निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। थोड़ा सा पुटिंग कर देते हैं, ले लिया। n का वैल्यू कितना है 76/2 इंटू 2a, 2a का वैल्यू कितना है माइनस के 5, माइनस के 5 प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू कितना निकालें 76 रख दीजिए, माइनस 1 है तो d का वैल्यू कितना यहाँ 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 माइनस के 3 है, माइनस के 3। ठीक है यहाँ तक। चलिए यहाँ से यहाँ कहानी गोल कर दो, कितना बार में कटेगा 2 तिहाई 6, यहाँ 2 8 16, 38 दूनी 76। यहाँ आगे प्लस छुपा हुआ है, इसका आगे प्लस, ये माइनस छुपा हुआ, तब प्लस माइनस मिलकर के माइनस, 5 दूनी 10 प्लस कितना घटाओ ना 75 हो गया, 75 तिहाई कितना 75 तिहाई 5 3 15 5 8 7 1 1 5 225, 225 भी माइनस में 225। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अरे प्लस माइनस है ना, इसमें इसको घटाएंगे तो प्लस के 75 आएगा, प्लस के 75 और माइनस के 3 गुना करेंगे, प्लस माइनस तो पहले माइनस ले लिया और 75 में 3 से गुना करेंगे तो 225। ठीक, चलिए 38 का 38 12 ये छोड़ दो, 10 प्लस माइनस माइनस 25 60 से ब्रैकेट दे दीजिए। अब आप अपने से सॉल्व करिएगा, एसिन के वैल्यू निकल करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हो चुका है, इसको जोड़ करके इसको गुना कर दो, माइनस के गुना हो जाएगा, माइनस के साथ इसका आंसर देखा हो, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर करिए, क्लियर है। क्वेश्चन क्या बचा हो, क्वेश्चन नंबर क्या बचा, 1 के 2 ज़्यादा ना है, 2 और 3 वाला बस, क्लियर है। कह रहा है, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ऑब्जेक्टिव कीजिए। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच के वो कहाँ 0 और बोल रहा है काची 50 के बीच 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ले भैया पहले क्वेश्चन को समझ क्या काची रहा, वीडियो चालू है मुझे, हाँ है, ये तो सब बेकार चल रहा है, सही है। हाँ, कह रहा है कोई 0 है, 0 से 50 के बीच में कितना विषम संख्या है, कितना विषम संख्या, उसी का योगफल पूछ रहा है कि क्या होगा, योगफल। आसान क्वेश्चन है, देखो पूछना। विषम संख्या कहते हैं किसको, सबसे पहले बताते विषम संख्या किसको कहते हैं, बताते पहले क्या वाला में याद है ना,
याद है ना क्या कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता, उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। विभाजित का माने नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में ऑड नंबर। चलिए भाई, 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच ना, तो 1 ले लीजिए, एक विषम संख्या ना है, 2 लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सब। हाँ कहियो, हाँ भैंसियो। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, फिर 11, फिर 13, कहाँ तक? ऐसे से कहाँ तक? तो सांस है नहीं, सांस ना है तो भैया डॉट 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 कर करके 49 लिख दीजिए ना, लिख दिए, लिख दिए 49। चलिए तो 49 का नहीं, 50 का नहीं, 50 2 को पालन कर देगा फटाक से, तो उसके बीच में ना बोल रहा है, तो बीच में इसके अंदर ही ना होगा डॉट डॉट का मतलब कि और ये सब संख्या लिखा वो यहाँ 49 तक लिख दिया, ठीक है। अब यही वाला चीज़ यहाँ पे सटा दो, बाकी हम लिख दीजिए। ए का वैल्यू हो गया और डी का वैल्यू इसमें से इसमें घटा दो, और ये क्या हो, ये क्या हो, 50 के बीच, 50 के बीच, ना कि पद बोला, ना कि वहाँ बोला, ना कि कोई संख्या बोला, तो हम ये क्या मानेंगे? मानेगा डी नाम हो ही गया, और इससे आप एन निकाल लो, और एन की वैल्यू सटा के एसेंशियल फार्मूला से अपन से निकाल कर जो बोला ना, जो कि सब प्लस में कर देंगे, 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 तो 1 प्लस के, तो अच्छे से करना यार, अच्छे से करना, थोड़ा सा साफ सुथरा करना। हाँ कैसे बोला है कि 1 से 50 के बीच विषम संख्या, पहले एकदम अच्छा से बोला, 1 से 0 से बोला है, अच्छा 0 से 50 के बीच, पंखा बंद कर, आवाज करना, 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या काफी करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, सॉरी 2 नहीं होगा यार, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस देकर के डॉट 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 कहाँ तक 49 तक के, ठीक 49 तक के, ये एक बड़ा क्वेश्चन के बीच विषम संख्या का योगफल। संख्या भी पूछेगा ना तो एन का वैल्यू, संख्या भी बोला था एन का वैल्यू, संख्या पूछे तो एन का वैल्यू, टीएन ए डी निकालिए, ए का वैल्यू यानी प्रथम पद 1, डी का वैल्यू 3 में से एक घटा दो, तो डी का वैल्यू आपका 2 आ गया, टीएन का वैल्यू आपका पता है कितना 49, ठीक है पटना, टीएन का वैल्यू पता है, तो एसएन का वैल्यू पूछ रहा है, योग क्या होगा, योग क्या होगा निकाल, तो वही पीछे लगा क्वेश्चन है, टीएन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी, ठीक है। टीएन का वैल्यू आपका कितना है 49 रख दीजिए, बराबर है तो बराबर, ए के वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू 1 रख दीजिए, डी के वैल्यू एन के वैल्यू एन तो निकालना यार, डी के वैल्यू 2 49, इधर इसको कर दो 49 माइनस के 1, इधर बच गया 2 में एन से गुना करेंगे 2n, माइनस है तो माइनस, ये 2 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा ना, 49 में से 1 किया तो बच गया यहाँ पे आपका 48, इसको भी इधर कर लीजिए, माइनस 2 है तो इधर आकर के प्लस 2 बना देगा, इधर बच गया कितना आपका 2n, ठीक है। यहाँ तक 48 और 2 कितना हो गया 50 बराबर 2n, ये सी ये कहानी पर 25 बार में n बराबर आपका आ गया 25। अब इसी यहाँ पे एस एन से फार्मूला लगाइए, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी, ठीक। एस एन का वैल्यू तो पता है 25 निकालें, सटाक से रख दीजिए 25 बाई 2 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना 1 रख दो, एन का वैल्यू कितना 25 रख दीजिए, माइनस के 1, डी का वैल्यू कितना है निकाल लेना 2 रख दो, ये 2 है वो, ठीक है ना, ये 2 है, छोटा भी दिख रहा है लेकिन 2 है, ठीक है। जगह की किल्लत है यहाँ पे, जगह की किल्लत और इधर से लिखना और आसानी की का बात है यहाँ, एन का वैल्यू कितना 25 लिख बाई 2, ए का वैल्यू 1 है और एन का वैल्यू
25 है माइनस 1 इंटू बी की वैल्यू 2 है ना, ए की वैल्यू है ई 1 है ना, और डी की वैल्यू 2 है ना, 2 है। एन की वैल्यू तो 25 निकालेंगे, एन की वैल्यू यहाँ ना रख दी 25/2 इंटू 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, ये 25 में से 1 गया तो 24, और 24 में 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 में 2, ठीक है। यहाँ पर 25/2 दोनों के बीच में गुणा के निशान से आपस आप ही दिखा दीजिए आप। 48 और 2 50, इससे काम तमाम। ये आपका बच गया 25 और ये भी बच गया आपका 25। 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 125। ये आपका विषम संख्याओं का योग आ गया, विषम संख्याओं का योग एसएन बराबर। तो यहाँ पे अच्छा से लिख दो, क्या लिखेंगे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ना, तो यहाँ पे लिख दो कि विषम संख्याओं का योग जो आया 125 आया। ये भी आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा वो नहीं बता दूँ, लेकिन क्वेश्चन क्लियर है। चलिए कह रहा ना कि 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। पहले से 2 चीज इसमें पकड़, 2 चीज आप पकड़ लीजिए। क्या पकड़ना है, पहले से आप क्वेश्चन को समझे। कह रहा है कि 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, पूर्णांक किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल, पूर्णांक किसे कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर। फिर उसको बोला धन किसे कहते हैं, धन के माने पॉजिटिवली वाला, पॉजिटिव के माने प्लस वाला, ठीक है ना। तो उससे विभाजित होने वाला 40 भाग 6 से विभाजित होने वाले 40 पूर्णांक कहते हैं किसको, सबसे पहले इसके बारे में। तो दुनिया का हर एक संख्या बोले तो पूर्णांक है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे बटा में हो, चाहे फ्रैक्शन में क्या में हो, पॉइंट में हो, ये सब क्या है, पूरा पूर्णांक है। जैसे 0, -5, 8, 4/5, 3, रूट में खाली ये वाला नहीं है, ठीक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, धन के मान होता है प्लस वाला पूर्णांक। अब इसमें से प्लस वाला उठा लीजिए, 4, 8, 4 हो 8 हो गया, 4/5 हो गया आपका, 3 की रूप में है ना, 3 यहाँ से बोले तो 3 हो गया। ये सब काची में है, सब प्लस में, तो प्लस के माने धन, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देख हाँ, क्वेश्चन का था कि 6 से विभाजित होने वाले, ये कहते हैं क्वेश्चन। प्रश्न संख्या कितना, छोड़ना लास्ट, प्रश्न संख्या लास्ट। 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, है ना। प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल, योग निकाले, क्या होगा, निकाले, ज्ञात कीजिए, सब वही चीज। 6 से विभाजित ना, 6 से विभाजित प्रथम धन, 6 से विभाजित करें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, योग बोला ना, योग बोला तो प्लस लेके पूछो, 6 चौके 24, डॉट 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 कहाँ तक के 36, 6 चौके 36, 6 8 48 होता है।
36। ठीक है, ठीक है ना, 36 लास्ट तक हुआ ना। अब इसे पहले धन पूर्ण 40 धन्य पूर्ण, अच्छा सॉरी 40 तक के, 40 तक के ऐसा ऐसे चारों जो है ना पार्टनर, 40 भी यहाँ तक की योगफल पूछ रहा कैसे हो गया, ऐसे बोल रहे थे। तो और आगे बढ़ा थोड़ी मनी, हम जो 40 के बीच बोले, अगर बीच बोलता तो इसके अंदर ही लेते। 40 धन पूर्णांक है, ऐसा ऐसा 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे डॉट 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 40 तक के बोल रहा है कि क्या होगा। चलते जाए डॉट डॉट 24 24 24 6 24 6 25 30 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक के 40 धन पूर्णांकों तक है ना, धन पूर्णांकों तक। ये क्या है, ये तो पता है। अब केन है ई, ए है प्रथम पद 6 और द्वितीय पद यानी कि ई सर्वांतर कितना है, सर्वांतर 18 में से 12 को घटाइए तो कितना आ गया 6। ये क्या है, वही टीएन है 40 और आप निकाल लीजिए क्या प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल क्या हो, ए से पूछे। वही चीज, मेथड वही, कॉन्सेप्ट वही, बस कितना टीएन लगाइए ए प्लस के n-1 इंटू के डी। टीएन की वैल्यू पता है 40, ए की वैल्यू पता है ना कितना 6, एन की वैल्यू वही तो निकालना पार्टनर, तो एन के एन रहने दो -1 इंटू डी की वैल्यू ये 6 हो। ठीक है गाड़ी, चलिए काम करें, इसको इधर करो 40 माइनस के 6, अरे डी की वैल्यू ना रखिए हो कितना 6 रखें, 6 में एन से गुना करेंगे 6n माइनस, तो माइनस कितना 6 में 1 से गुना करेंगे 6, इसमें से इसमें गया 36 और ये इसके अलावा इधर ऐसे हम डायरेक्ट काट सकते थे, काटे दो, ये 6 है ना, ये माइनस के 6, ये भी माइनस के 6, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा, 6 से 6 पार हो जाएगा। ऐसे अगर करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कह गया है कि 6 इधर माइनस में और 6 इधर भी माइनस में, तो एक सीधर काटते थे ना वो वाला में, इसी भी उसी तरीके से काट दे ले, ये x इधर रहता है x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर रहता, तो इधर आते तो ऐसे प्लस के बाद तो प्लस माइनस उजड़ जाता, तो इसको डायरेक्टली काट दो 40, ये आपका 6, ये से ये कटेगा कितना बार में 3 बराबर निकल के आ जाएगा जाकर के पार्टनर 3 बार में, और बच गया 20 बार में, यानी कि 20/3, ये आपका 20/3 एन का वैल्यू निकला है। एन का वैल्यू निकला तो एस एन आप निकाल लीजिए यहाँ से, एस एन का फार्मूला पुट करिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, H डबल में आज के लिए यहीं तक के आपका रहेगा ताकि टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।